यहोशू सुनता और थोड़ा सुनने के टाइम पर जूई निकालना शुरू कर देता। 6 दिन के 6 चक्कर के बजाय वो 6 को 5 सुन लेता और 5 चक्कर के बाद में 6वें दिन 7 चक्कर मार लेता। क्या होता? वो इजरायली जिसने गाड़ी के ऊपर जाने वाले वाचा के संदूक को गिरने से थामने के वक्त अपना हाथ लगाकर उसे रोक लिया, वो नहीं जानता था कि आम इजरायली को वाचा का संदूक छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवी लोग ही पवित्र वस्तुओं को छू सकते थे। एक आम इजरायली ने गाड़ी के ऊपर जाने वाली वाचा के संदूक को जब वह लुढ़कने लगी तो उसको हाथ थाम करके जैसे ही उसने रोका, परमेश्वर उस पर टूट पड़ा और वहीं वह मर गया। लेवियों को छोड़कर कोई पवित्र वस्तु छू नहीं सकता। आयाम इजरायली, तुझे यह क्यों नहीं मालूम कि यह सेवा का काम लेवियों का है, तेरा नहीं है? अपितु उसने परमेश्वर की संदूक के लिए भलाई की थी, परंतु मौत का शिकार हो गया। सुनो, यहोशू यदि 6 दिन को 5 दिन सुन लेता और 7 चक्कर को 7.5 या 6.5 चक्कर सुन लेता तो शायद यरीहो की दीवार टूटने में बड़ी दिक्कत का अनुभव होती। क्यों परमेश्वर पिता ने उसको यरीहो की दीवार तोड़ने के लिए 6 दिन के 6 चक्कर और 7वें दिन का 7वां चक्कर, जिसमें 70 किलोमीटर उन्हें लगातार दौड़ते और दौड़ते और दौड़ते रहने की जरूरत है, और 70 किलोमीटर 7 चक्कर में काटने के बाद थकी हुई दशा में उन्हें चुप और शांत रहने की जरूरत नहीं, वरन वे दीवार की ओर मुंह करके कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। 7वें दिन के 7वें चक्कर में परमेश्वर ने उन्हें साफ निर्देश दिया था कि तुम चुप रहना, बात नहीं करना, कोई हल्ला गुपाड़ी ना हो, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ ना करे। 6 चक्कर के टाइम पर तुम चुप और शांत रहना। जैसे ही 7वां चक्कर कंप्लीट होगा, जुबलियों के नरसिंगे के साथ जैसे ही याजक लोग तुरियां बजाने लगे, तब सब लोग देर तक नरसिंगे की आवाज सुनने के साथ जय जयकार करें। 6 दिन के चक्कर तो काम आसान हो गए। ये 6 दिन में वे नरसिंगे की जुबलियां बजाते रहे, परंतु 7वें दिन में 6 चक्कर तक उन्हें कोई शोर नहीं करना। यदि बीच में वे चुटकुले बताने लगते तो खुदा आसमान से जमीन पर नहीं आता। पिन पॉइंट, यदि वे वाटर बॉटल लेकर के थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलते, 6.5 चक्कर में थक गए हैं प्रभु, इतने के बाद ही हम जय जयकार कर लेते हैं, दीवार संभवतः नहीं टूटती। जब परमेश्वर ने देखा कि 6 चक्कर के बाद शांत भाव से 60 किलोमीटर दौड़ते रहने के बाद 7वें चक्कर में देर से ये नरसिंगे की जुबलियां फूकने के बाद जब 7वां कंप्लीट होने की कगार में था, सारे याजक लोगों ने टेरर 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 करके बजाना शुरू किया। इजरायलियों ने जो ही आवाज सुनी कि 7वां चक्कर कंप्लीट हो गया है, दीवार की ओर मुंह करके वे चिल्ला उठे, जय जयकार, यरीहो शहर हमारे परमेश्वर ने हमें दे दिया है, प्रभु तेरी जय हो, होसन्ना, तारीफ, जय जयकार। और जैसे ही वे जय जयकार कर रहे थे, वैसे ही शहर पना नींव से ढा गई। ताली ना बजाओगे प्रभु के लिए? यस, हमारे दिल के खून रफ्तार से दौड़ना चाहिए। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहा है परमेश्वर। थोड़ा अपनी तालियों के द्वारा अपने दिल की प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के रास्ते परमेश्वर की महिमा करने के लिए एटलीस्ट हम ताली बजा सकते हैं। ये उत्तर भारतीयों की कमजोरी है। आगे चलिएगा। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है वे जय जयकार करने लगे। जरा ध्यान से सुनना बहन जी, जय जयकार करने से दीवार नहीं टूटी थी, याद रखना। इतने में काम हो जाता तो हमें कुदारी फाड़ और एक्सप्लोजिव लगाने की क्या जरूरत थी? जय जयकार से दीवार नहीं टूटी,
परंतु इस्राएलियों के ध्यान पूर्वक सुनने और उन बातों को जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था उसको करने के चलते जब वे 6 दिन के 6 चक्कर में और 7वें दिन के 7 चक्कर को पेशेंसली धीरज के साथ कंप्लीट करके जब वे थकी हुई दशा में जय जयकार करते हैं, तब इस आज्ञाकारिता को देखकर परमेश्वर इस प्रशंसा के प्लेटफॉर्म में उतर आता है और उस परमेश्वर की महान उपस्थिति के कारण ये नींव जमीन से धराशाही हो जाती है। हो ये इस्राएलियों के जय जयकार से नहीं, वरन परमेश्वर पिता के आसमान से जमीन पर उतर जाने के फलस्वरूप ये दीवार टूटी थी। और इस दीवार को टूटने के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति का रहस्य है। ये राउरकेला नाम का जो शहर है, ओडिशा नाम का जो शहर है, वो ये पूरा प्रांत है, मानो इस संसार के ईश्वर ने गढ़ बना करके इन रहने वाले असंख्य करोड़ों लोगों की आंखों को इसलिए अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को ना पहचाने और उसके पास ना आए। इस शहर में कितने लाख लोग हैं जो प्रभु के ज्ञान से वंचित हैं। परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान से वंचित रहना मानो एक गढ़ है और इस गढ़ को ढा देने के लिए हमारे कन्वेंशंस, हमारी आराधनाएं, हमारी प्रार्थनाएं काफी नहीं हैं। अभी तो इनकी जरूरत है, परंतु याद रखें इस अंत के दिनों में आने वाली जागृति में यदि आप असंख्य लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कामना करते हैं तो तुम्हें इस गढ़ को ढा देने के प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। और जब इस राउरकेला के चारों तरफ बंधे हुए गढ़ को हम तोड़ डालेंगे, जिसमें लाखों लोगों की आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके उन्हें सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु को पहचानने के लिए एक पर्दा डाल के रखा है, वो पर्दा उस समय फटेगा जब स्वर्ग का बादशाह आसमान से जमीन पर उतर आएगा। और उस परमेश्वर को आसमान से जमीन पर लाने का एक प्रोसेस है, एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है, यहोशू ने परमेश्वर के प्लान को सुना। आप परमेश्वर की योजना को सुनिए। यदि आपको वास्तव में परमेश्वर की योजना समझनी ही है तो हमारे पास में एंड टाइम रिवाइवल के 6 सीरीज हैं, उन्हें आप लेकर के जाइए और समझने का प्रयास कीजिए परमेश्वर की मनसा इस अंत के दिनों में क्या है। इसके विषय कल हम संदेश देंगे। एक बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में आने वाला है। 2005 से चारों तरफ दीवारों को ढाने का काम परमेश्वर ने शुरू कर दिया है। 2007 में यह जागृति पीक पॉइंट पर होगी और उसके चंद्र बाद जब कलीसिया तैयार हो जाएगी मानो यीशु मसीह आ जाएंगे। यह गढ़ है, इस गढ़ों को ढाना है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। इन दुष्टता की सेनाओं ने जो मनुष्य के मन की आंखों को अंधा कर दिया है, उन सेनाओं के पकड़ को जो गढ़ के समान है उसे पुल डाउन करना है। और इस गढ़ को तोड़ देने के लिए हमें यहोशू के समान कुछ करने